हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो विंध्य सिविल सर्विस अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं बजट के बारे में। तो कल 1 फरवरी था, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट को जारी किया गया। सबसे पहले समझेंगे बजट होता क्या है। ठीक है, बजट हमारे संविधान में कहाँ पे दे रखा है, प्लस सबसे पहला बजट किसने पेश किया, थोड़ा बजट की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। प्लस अभी जो कल बजट जारी हुआ है उसके मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इसमें एग्रीकल्चर भी देखेंगे, रोजगार को भी देखेंगे, इनकम टैक्स में देखेंगे कितनी छूट मिली क्या, तो सभी बिंदुओं को एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि बजट होता क्या। जो बजट है, जो बजट शब्द जो बना हुआ है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। किसका शब्द है ये? बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट का क्या अर्थ होता है? बजट का होता है अर्थ चमड़े का थैला। ये कौन सी भाषा का शब्द है? सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जो बजट है शब्द हमारे संविधान में, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। जो बजट में, जो संविधान में अनुच्छेद 112 है, उसमें दे रखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। मतलब क्या दे रखा है? बजट नहीं दे रखा, बजट शब्द नहीं देख रहा, उसकी जगह में क्या दे रखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। मतलब साल भर का जो पूरा लेखा जोखा होता है वो दे रखा है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आम बोलचाल में क्या बोला जाता है? बजट। क्या बोला जाता है? बजट। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है बजट का, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख दे रखा है। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि जो भारतीय बजट का जनक किसको बोला जाता है? भारतीय बजट का जनक बोला जाता है जेम्स विल्सन को। किसको बोला जाता है? भारतीय बजट का जो जनक किसको बोला जाता है? बोला जाता है जेम्स विल्सन को। ठीक है, और स्वतंत्र भारत जब अपना देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो सबसे पहला जो बजट पेश करने वाले थे वो थे शनमुखम शेट्टी। कौन थे? शनमुखम शेट्टी जी। कौन थे? शनमुखम शेट्टी जी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले कौन थे? शनमुखम शेट्टी। इसके बाद आता, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तब किसने बजट पेश किया? तब बजट पेश करने वाले थे जॉन मथाई जी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो किसने पेश किया था? जॉन मथाई जी ने। तो हमने देखा स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? शनमुखम शेट्टी जी। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? जॉन मथाई जी। इसके बाद पहली महिला जिसने बजट पेश किया वो कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी जी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी। इसके बाद पहली पूर्णकालिक, मतलब वित्त मंत्री रहते हुए पहली पूर्णकालिक और सर्वाधिक बार किसने बजट पेश किया महिलाओं में? निर्मला सीतारमण जी। किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण जी। जो कल का बजट पेश हुआ है 1 फरवरी 2023 में, किसने बजट पेश किया? वो भी बजट किया निर्मला सीतारमण जी में। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि कल के जो बजट पेश हुआ उसमें कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं बजट 2023-24। ठीक है, तो अब चलिए जानते हैं बजट 2023-24। हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इस लाइन से शुरुआत की कि हमारी आज़ादी के पहले 75वें साल में, क्या हमारी आज़ादी के पहले 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता हुआ सितारा माना है। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो उन्होंने क्या बोला? भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है। जो चालू वर्ष हमारी जो आर्थिक विकास दर है 7% रहने का अनुमान
लगाया गया। कितने परसेंट? 7% होने का अनुमान लगाया गया। हमारा चालू वर्ष पर हमारा जो आर्थिक विकास दर है कितने परसेंट? 7% रहने की उम्मीद है। ठीक है, जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय जो अपनी है ये दोगुनी हो गई। कितनी? 1.7 लाख के लगभग कितनी हो गई है? प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है? 1.97 लाख। ठीक है, इसके बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। कौन सी? विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। किसको पीछे छोड़कर? ये ब्रिटेन को पीछे छोड़कर जो भारत है विश्व की 5वीं बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। ठीक है, जो राजकोषीय घाटे की बात करते हैं 2022-23 में ये राजकोषीय घाटा कितना था? 6.4 का लक्ष्य प्राप्त हुआ। ठीक है, कितना? 6.4। ठीक है, 2023-24 में इसका लक्ष्य 5.9 का लक्ष्य रखा गया है कि जो इसको 6.4 से कम करके 5.9 प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। अब तो कितना रखा गया? 5.9। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। इस बजट में 7 प्राथमिकताओं पर फोकस किया गया है, जिसको क्या नाम दिया गया है? जिसको बोला गया है सप्तऋषि। क्या बोला गया है? सप्तऋषि। मतलब 7 प्राथमिकताओं पर पूरे बजट में फोकस किया गया है। ठीक है, ठीक है, इस अमृत काल में सबसे पहला जो है समावेशी विकास। मतलब सबका साथ सबका विकास करने की बात की गई। समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना। जो भी योजनाएं हो वो लास्ट व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, इसके बाद युवा शक्ति। ठीक है, युवाओं की बात की। ठीक, इसके बाद वित्तीय क्षेत्र में, उसके बाद हरित विकास। ठीक है, ग्रीन एनर्जी की बात। इसके बाद क्षमता उभारना। ठीक, स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद अवसंरचना और निवेश। इन 7 चीज़ों में पूरे बजट को फोकस किया गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि ये सभी क्षेत्रों में बजट को जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जो है 7 लाख की जो लिमिट अब कितना कर दिया गया है? इनकम टैक्स में अब 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री। मतलब 7 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसकी पहले कितना था? पहले 5 लाख थे, कितना कर दिया गया है? 7 लाख तक इनकम टैक्स फ्री। इसके बाद टैक्स स्लैब 6 से घटाकर कितना कर दिया गया है? 5 कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहला जो है इस जो इनकम टैक्स है अब 7 लाख तक इनकम टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा टैक्स स्लैब 6 से घटाकर कितना कर दिया गया है? 5 कर दिया गया। इसके बाद रोजगार में देखते हैं तो उन्होंने नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम की शुरुआत की है। ठीक है, पहले रोजगार से पहले लोगों को क्या ट्रेनिंग दी जाएगी अप्रेंटिस के रूप में। ठीक है, इसके बाद पीएम कौशल स्कीम 4.0 की भी शुरुआत की गई। ठीक है, पीएम स्किल डेवलपमेंट स्कीम 4.0 की शुरुआत की गई। 30 राज्यों में स्किल इंडिया सेंटर बनाने की बात की गई है कि 30 राज्यों में स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे। इसके बाद सरकारी विभागों में खाली पद को भरा जाएगा। इसके बाद एमएसएमई के जरिए भी नौकरियों में इजाफा करने की बात की गई है। ठीक है, तो उन्होंने युवाओं को रोजगार के लिए इन चीज़ों में फोकस किया है। ठीक है, अब चलिए किसानों तथा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देख लेते हैं कि उनके लिए क्या क्या स्कीम है। ठीक है, अब देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड से 20 लाख करोड़ का लोन देने की बात की गई। इसके बाद मत्स्य संपदा योजना के लिए 6 करोड़ खर्च करने की बात की गई। इसके बाद सहकारी समितियों के लिए 2516 करोड़। इसके बाद फसल खरीदे के लिए 2.37 लाख करोड़। ठीक है, इसके बाद एग्री
इंपोर्ट ड्यूटी से क्या छूट दी गई, ठीक है। और जो एमएसपी आती थी बैंक में, वैसे सभी के अकाउंट में भी एमएसपी अकाउंट में ही ट्रांसफ़र की जाएगी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 50 नए एयरपोर्ट तो हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। तो इसके बाद 3 साल में 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की बात की गई। इसके 5 बड़ी नदियों को इंटरलिंकिंग की बात की गई। तो रेलवे पर 2.4 लाख करोड़ खर्च करने की बात की गई, ठीक है। तो अब चलिए देख लेते हैं स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र में कौन सी स्कीम तथा कितना फंड खर्च करने की बात हुई है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में। स्वास्थ्य क्षेत्र में 100 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात की गई है। कितने? 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात की गई। इसके बाद मेडिकल फील्ड में निजी निवेश को बढ़ावा देने की बात की गई। इसके बाद नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की लॉन्चिंग की जाएगी। क्या? नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की लॉन्चिंग। इसके बाद कोरोना काल के बाद मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, ठीक है। और शिक्षा क्षेत्र में देखते हैं एकलव्य मॉडल स्कूल की शुरुआत होगी। इसके बाद टीचर्स और सपोर्टिंग स्टाफ की भर्ती की जाएगी। आंगनबाड़ियों को अपग्रेड किया जाएगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। 1 क्लास 1 टीवी चैनल की शुरुआत होगी। इसके बाद क्लीन एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। ई व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाएगा। सौर ऊर्जा के लिए 19,500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। इसके बाद ग्रीन एनर्जी के लिए 20,700 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तो हमने बजट के जितने भी मुख्य बिंदु थे हमने कवर करने का प्रयास किया। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।